ओम गंगणपते नमः। ओम नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज ने राशि परिवर्तन किया है। 29 मार्च 2025 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर देवगुरु की राशि मीन में प्रवेश कर गए हैं। शनि भगवान के राशि गोचर का संपूर्ण राशियों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शनिदेव राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में भी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अब आप एस्ट्रो टिप्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है। मेष राशि को 7:30 आरंभ हो गई है। शनिदेव की दृष्टि आपके वाणी, रोग और धर्म भाव पर पड़ेगी। आपके कर्मेश और लाभेश का व्यय भाव में जाना ये संकेत करता है कि आपको थोड़ी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। विदेश से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। लंबी यात्राएं होंगी, यात्राएं लाभदायक होंगी। इस समय खर्च बढ़ेगा। भूमि भवन खरीद सकते हैं। मांगलिक काम होंगे। वाणी में मिठास बनाए रखें। धन जोड़ने का विशेष प्रयत्न करें। शत्रु पराजित होंगे। अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। व्यायाम में रुचि बढ़ाएं। तीर्थ यात्रा करें। धर्म में विशेष रुचि बनाए रखें। इस समय सावधानी पूर्वक धैर्य पूर्वक हर काम करें। समय ठीक है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और भगवान का भजन करते रहिए और अपने मन में एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच बनाए रखिए। और मेष राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। श्री सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। शनिदेव के मंत्र का 51,000 की संख्या में या तो आप स्वयं जाप कीजिए अथवा अपने पुरोहित की सहायता से आप जाप करवा भी सकते हैं। दान पुण्य परोपकार और अच्छे कार्य करते रहिए और हर महीने शांति पाठ करवाते रहिए, जिससे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। आपकी राशि से लाभ भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है। शनिदेव आपके धर्म और कर्म दोनों भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न, संतान और अष्टम भाव पर पड़ेगी। आपका लाभ बढ़ेगा और आय के नए नए सोर्स आपके सामने खुलेंगे, इनकम बढ़ेगी। इस अवधि में यदि पूजा पाठ दान पुण्य ज़्यादा करेंगे तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। क्रोध से और चिड़चिड़ापन, इससे आपको बचना होगा। अगर अब आप आलस्य करेंगे, अब आप हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे तो धन लाभ का अवसर खो देंगे। नई नौकरी मिलेगी, काम का विस्तार होगा। अपने खान पान का ध्यान रखें। लीवर ठीक रहे इसका ध्यान रखें। बहुत तेज गति से वाहन ना चलाएं। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। संतान के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, इसका ध्यान रखें। ये समय बहुत खास है। 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। खूब मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए और पूजा पाठ करते रहिए। इससे निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। अब वृषभ राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। आपको भी हर महीने शांति पाठ करवाना है। नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भगवान शिव जी की आराधना करनी है और शनिदेव की पूजा उपासना करें। घर में शुभ कर्म, शुभ काम करवाते रहिए। कुछ ना कुछ मांगलिक काम करवाते रहिए। आप पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। अब मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। आपके कर्म भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है। शनिदेव आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके व्यय, सुख और दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। अब आपके काम बनने लगेंगे। समय जरूर लगेगा लेकिन आपके काम बनेंगे। और आलस्य को बिल्कुल छोड़ दे और पूरा प्रयास करना शुरू कर दे। इस समय आपके खर्च बढ़ेंगे। कोशिश करें कि धर्म, कर्म, पूजा पाठ तथा आवश्यकता और निवेश आदि में ही आपका धन खर्च हो। व्यसन तथा जोखिम भरा निवेश या अनावश्यक चीज़ों में आप अपने खर्च को नियंत्रित कीजिए। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। घर में किसी पर क्रोध ना करें, सबको साथ लेकर चले। इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। उनके साथ संबंध मधुर करने का आपको प्रयास करना है। घर में सुख समृद्धि हेतु पूजा पाठ और आपके गुरु संतों का आगमन हो, उनके चरण पड़े, यह आपके लिए वरदान साबित होगा। इस समय जिद से बचिए, क्रोध ना कीजिए। अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान कीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनका साथ दीजिए। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताइए, उनके साथ घूमने जाएं। कुल मिला के घर में खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। ये समय देखिए आपके लिए पहले से बेहतर है, लेकिन आपको
सावधानी रखनी होगी, कोई काम आपको बिना सोचे समझे नहीं करना होगा और जो लोग आपसे जलते हैं, आपके काम बिगाड़ने में वो उतारू हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने शुभ चिंतकों को अपने साथ रखें। अब मिथुन राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। हर महीने घर की शांति के लिए एक तो पूजा पाठ करवाइए आप, ताकि आपके घर में शांति बनी रहे और किसी प्रकार का विघ्न ना हो। तीर्थ यात्रा कीजिए, गुरु संतों की सेवा कीजिए और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए, उनके कल्याण के लिए शांति पाठ हर महीने करवाते रहिए। अब कर्क राशि की चर्चा करते हैं। आपके भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है। शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ, पराक्रम और रोग भाव पर पड़ेगी। अब आपकी ढैया समाप्त हो गई है, यह आपके लिए बहुत राहत की बात है। इस समय धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, भजन कीर्तन, इसमें आपका मन स्वतः लगने लगेगा। आपका लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। थोड़ी कोशिश करके देखिए, लाभ के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन शॉर्टकट और कोई भी नियम के विरुद्ध काम करने से आपको बचना होगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस समय कड़वी बाड़ी मत बोलिए। चोट चपेट से बचाव करें, अपना सावधानी पूर्वक कार्य करें। स्वास्थ्य थोड़ा बीच बीच में नरम रह सकता है। इस समय हर काम सावधानी से आपको करना होगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार तो होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र इंतजार आपको करना होगा। इस समय जितना धर्म कर्म में मन लगाएंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। अब तरक्की के आपके लिए रास्ते खुलेंगे और जीवन को नई दिशा प्राप्त होगी। अब कर्क राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। पितृ पूजन करवाते रहें। घर में नवग्रह शांति हवन आदि भी करवाते रहें। शनिदेव के मंत्र का आपको जाप करना है और आपको शनिदेव के मंत्र का कम से कम देखिए 1.25 लाख जाप आप कर लेंगे तो बहुत ही शुभ है। और श्री राधा माधव जी की उपासना करते रहिए नित्य। इससे आपको शनिदेव अवश्य वरदान प्रदान करेंगे। अब सिंह राशि की चर्चा करते हैं। आपके अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है। आपको ढैया आरंभ हो गई है। शनिदेव आपके छठे तथा सातवें भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म, धन तथा संतान भाव पर पड़ेगी। इस समय सावधानी से काम करें, क्रोध तो बिल्कुल ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं, किसी से बहस ना करें। काम आपके बनेंगे, बीच बीच में रुकावट बाधा आएगी, लेकिन ओवरऑल काम आपके बनेंगे। इस समय आपको अपनी मेहनत और लगन बढ़ाने की आवश्यकता है। धन जोड़ने की आप कोशिश करेंगे, खर्च होते रहेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत आप सफल हो पाएंगे। गर्म प्रकृति का यह भारी भोजन ये थोड़ा लिमिट से आप कीजिए, क्योंकि पाचन तंत्र इससे प्रभावित हो सकता है। जो विद्यार्थी हैं सिंह राशि के, वो पढ़ाई में विशेष ध्यान दें, पूरा फोकस बनाए रखें। इस समय पूजा पाठ, गुरु सेवा, गुरु दीक्षा और तीर्थ यात्रा में आपका मन लगेगा। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ अवसर आया है। अब सिंह राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर तिल मिश्रित जल और दीपक आपको समर्पित करना है। नवग्रह शांति 3-3 महीने में घर में करवाते रहें। हर महीने शांति पाठ करवाएं, ताकि जो बाधाएं हैं या मानसिक समस्या आपको होती है, उससे राहत मिल सके। और शनि मंत्र का 23,000 की संख्या में जो 2 बार आप जाप या स्वयं कीजिए, अथवा किसी विद्वान पुरोहित की सहायता से करवा भी सकते हैं। अब कन्या राशि की चर्चा करते हैं। आपके सप्तम भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है। शनिदेव आपके पंचम तथा षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य, लग्न और सुख भाव पर पड़ेगी। इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में बहस ना करें, लोगों को समझे और अपनी बात शालीनता से उन्हें समझाएं। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन मन में चिंता और बेचैनी सी बनी रहेगी। खुश रहिए, क्योंकि दुखी मन से सफलता नहीं मिलती। सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। शरीर में आलस्य हावी होगा, जल्दी क्रोध भी आएगा, लेकिन इसी चीज़ को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। घर में कोई रिपेयर का काम करवा सकते हैं, या आप कोई परचेस कर सकते हैं, कोई कीमती सामान घर के लिए ले सकते हैं, परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। इस समय छोटे छोटे टारगेट बनाएं, आप आसानी से उसको पार कर लेंगे। खुद को मजबूत बनाने का समय है। पूजा पाठ करते रहें, इससे आपको शांति मिलेगी। अब कन्या राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। शिवलिंग पर तिल मिश्रित जल आपको चढ़ाना है और मानसिक शांति हेतु शांति पाठ करवाते रहें। गौ माता की सेवा कीजिए और हर महीने नवग्रह शांति पाठ करवाते हैं, तो सब प्रकार से जो अरिष्ट है या जो शत्रु बाधा है या जो कर्ज की समस्या है या धन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। अब तुला राशि की चर्चा करते हैं।
आपके छठे भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है। शनिदेव आपके सुख तथा संतान भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके अष्टम, व्यय तथा पराक्रम भाव पर पड़ेगी। इस समय तामसिक भोजन से, टॉक्सिक चीज़ों से आपको परहेज करना है, बिल्कुल बचना है। नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। किसी से बहस या वाद विवाद आपके लिए ठीक नहीं है। चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, परिस्थितियों में सुधार होगा, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय गुरु महाराज की कृपा विशेष रूप से आपको प्राप्त होगी। गुरु सेवा में आपका मन लगेगा। लोन चुकाने पर इस समय विशेष ध्यान दें और ज़रूरत ना हो तो अनावश्यक लोन ना ले। खर्च जरूर बढ़ेगा लेकिन इनकम भी आपकी बढ़ेगी। शत्रु आपके पराजित होंगे। अपने काम पर इस समय आपको विशेष रूप से फोकस बनाए रखना है। इस समय संतान के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ पहले से अधिक बढ़ाएं, ज़्यादा करें और मानसिक रूप से भी इससे आपको शांति मिलेगी। भोग में नियंत्रण रखिए। जीवन साथी के साथ समय बिताएं। मनोरंजक यात्राएं होंगी। इस समय मन में जो पुरानी उलझनें थी वो समाप्त होगी। अंदर से मन खुश रहेगा और एक आनंद का वातावरण रहेगा। लेकिन अगर खान पान में आपने परहेज नहीं किया या किसी भी प्रकार से लापरवाही बरती तो पुरानी कोई बीमारी भी उभर सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो समय सकारात्मक है। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात को आपको मानना चाहिए और जो भी काम करें सावधानी से करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। अब तुला राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। हर महीने शांति पाठ करवाएं। शनिदेव के मंत्रों का जप कीजिए। गुरु संतों की सेवा कीजिए। घर में सदस्यों के जन्मदिन तथा विशेष अवसर पर आपको सौभाग्य वृद्धि पूजन करवाना चाहिए। इससे तुला राशि पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। अब वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं। आपके पंचम भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है। आपकी ढैया समाप्त हो गई है। शनिदेव आपके पराक्रम तथा सुख भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके दाम्पत्य, लाभ तथा वाणी भाव पर पड़ेगी। इस समय ढैया समाप्त होने से आपको राहत तो मिलेगी लेकिन पंचमस्त शनिदेव थोड़ी सी परेशानी भी आपको देंगे। जीवन साथी के साथ तनातनी से बचिए। छोटी बातों को बड़ा ना बनने दीजिए, इसका ध्यान रखिए। निसंदेह लाभ आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा, लेकिन बीच बीच में इसमें ब्रेक भी लगता रहेगा। इस समय धीरे धीरे सुधार का है, इसलिए ज़्यादा चिंता ना लेकर आप धैर्य रखिए और मेहनत कीजिए। आपकी बातों से किसी का दिल ना दुखे, इसका ध्यान रखिए। खर्च बढ़ने के बावजूद भी आप धन जोड़ने में सफल हो पाएंगे। पेट में तकलीफ हो सकती है, खान पान का ध्यान रखिए। पैसों का लेन देन करते हैं वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। दान पुण्य परोपकार करना आपके लिए शुभ होगा। अब वृश्चिक राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। श्री सुंदरकांड का पाठ आप कीजिए। हर महीने शांति पाठ करवाएं। अपने भोजन का पहला हिस्सा गौ माता को आपको खिलाना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए और घर में कथा कीर्तन करवाते रहना आपके लिए सब प्रकार से शुभ रहेगा। अब धनु राशि की चर्चा करते हैं। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है। आपको ढैया आरंभ हो गई है। शनिदेव आपके वाणी तथा पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके छठे, 10वें और लग्न भाव पर पड़ेगी। सावधानी से धैर्यपूर्वक हर कार्य को कीजिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी से बहस करने से बचे। घर में कोई काम करते हैं, फैसला लेते हैं, सभी की राय लेनी आपके लिए आवश्यक है। मन में इस समय बेचैनी और क्रोध आ सकता है, शांत रहने की कोशिश कीजिए। नया काम शुरू करने से पहले हर चीज़ को बारीकी से परखें और बड़ा निवेश सावधानी से करें। बीच बीच में रोग आपको परेशान कर सकते हैं। खान पान, व्यायाम पर ध्यान रखिए। इस समय ठंडे दिमाग से कोई काम करेंगे और धैर्यपूर्वक जिम्मेदारी से काम करेंगे तो कोई बड़ी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। धनु राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। हर महीने शांति पाठ करवाएं। नवग्रह शांति करवा लीजिए बीच बीच में, जिससे नवग्रहों की बाधा भी आपके लिए समाप्त हो जाएगी। माँ भगवती की आराधना करते रहिए और श्री बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ कीजिए। अब मकर राशि की चर्चा करते हैं। आपके पराक्रम भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है। आपकी 7.5 समाप्त हो गई है, ये बहुत राहत की बात है। शनिदेव आपके लग्न और वाणी भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके संतान, भाग्य और व्यय भाव पर पड़ेगी। अब धन संबंधित चिंता दूर होगी। नई नौकरी प्राप्त होगी। काम में मन लगेगा। शनिदेव आपके पराक्रम साहस को बढ़ाएंगे। अगर आप आलस्य अब भी करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते तो लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिर अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। संतान का ध्यान रखिए, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करें। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। अब जीवन में आगे बढ़ने का समय है। जीवन साथी का सम्मान करें। घर में सबको साथ लेकर चले। भाग्य आपका साथ देगा। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर वापस आएगी। बस आप भक्ति और मेहनत दोनों में मन लगाएं। पुरानी चिंता को भूलकर अपने परिवार के बारे में सोचें और आगे बढ़े। व्यवसाय में लाभ बढ़ेगा लेकिन तुरंत ही जोखिम भरा निवेश अभी ना कीजिए। थोड़ा समय गुजरने दीजिए और अब समय
ठीक है आपके लिए और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। और अब मकर राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए, भोले बाबा की आराधना करते रहिए, हर महीने शांति पाठ करवाएं, नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में कथा कीर्तन करवाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। आपके धन भाव में शनिदेव गोचर करेंगे। आपकी 7.5 अब आखिरी बची है, आखिरी की ढैया आपकी 7.5 की बची है। शनिदेव आपके व्यय तथा लग्न के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके सुख, अष्टम और लाभ भाव पर पड़ेगी। धन का निवेश करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कीजिए, कड़वी वाणी ना बोलिए, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए। अब वैसे तो आपके कष्ट और परेशानी धीरे धीरे समाप्त होंगे, फिर भी चीज़ें पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। अब आपकी इनकम बढ़ेगी और पैसों की जो तंगी थी कम होगी, लेकिन मेहनत धैर्य अब भी आपको बनाए रखना होगा। घर खरीदने पर पैसा खर्च होगा, घर की सुख सुविधा पर भी पैसा खर्च होगा। जो 7.5 का अंतिम चरण है, आपकी अंतिम परीक्षा है। ईमानदारी से अपना काम कीजिए, चीज़ों को समझिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने पर आपको काम अवश्य करना होगा। अब कुंभ राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। पीपल पर शनिवार के दिन तिल मिला हुआ जल चढ़ाएं और दीप दिखाएं। हर महीने नवग्रह शांति पाठ आपको करवाना चाहिए। भगवान शंकर जी की नियमित रूप से उपासना कीजिए और घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना आपके लिए शुभ रहेगा। अब मीन राशि की चर्चा करते हैं। आपके लग्न में शनिदेव का गोचर हुआ है और आपकी बीच की 7.5 है। शनिदेव आपके लाभ तथा व्यय भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर पड़ेगी। इस समय सबसे अधिक सावधानी आपको ही रखने की आवश्यकता है। टॉक्सिक चीज़ों से बिल्कुल आपको परहेज रखना है, अवॉइड करना है। लापरवाही आप नहीं कर सकते, इस समय लापरवाही से बचिए। धैर्यपूर्वक समझदारी से हर काम कीजिए, आपका साहस बढ़ेगा और समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत भी आपके अंदर है और उसमें इजाफा होगा। दाम्पत्य जीवन में तकरार ना करें, कोई समस्या है तो शांति से सुलझाएं। आपके अच्छे काम इस समय आपको सम्मान दिलाएंगे। ये समय है मेहनत करने का, तजुर्बा लेने का, जीवन में आगे बढ़ने का। आपकी इनकम बढ़ेगी लेकिन एक्सपेंस भी आपके बढ़ेंगे। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय अच्छा खान पान, व्यायाम, अच्छे लोगों की संगति आप करें, तीर्थ यात्रा, सत्संग आप करें। मानसिक रूप से आपको राहत मिलेगी और इससे आपको आगे बढ़ने के मार्ग भी दिखेंगे। मीन राशि वालों के समय खर्च पर भी नियंत्रण रखना होगा और कोशिश कीजिए कि सही मार्ग पर उनका धन लगे, इसका भी प्रयत्न कीजिए। अब मीन राशि वालों के उपाय की चर्चा करते हैं। हनुमान जी की शरण ग्रहण करें, श्री सुंदरकांड का पाठ करें, हर महीने शांति पाठ करवाएं। गंगा जी में स्नान करने के लिए बार बार आप जाते रहिए, गंगा मैया से प्रार्थना करते रहिए। घर में मांगलिक काम, पूजा पाठ करवाना शुभ है। शनिदेव के मंत्रों का जाप और शनि भगवान की आराधना आपको करते रहनी चाहिए। तो यह था शनिदेव राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या असर होगा। आपने अपना राशिफल और उपाय नोट किया। ये चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल है। ये राशिफल 2.5 वर्ष का है। आशा करता हूँ आप संतुष्ट होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्योतिष संबंधित टिप्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आते तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।